कि मेरा एक ये बिल आप देखिए, ये है अमेज़ॉन का। मैंने बेचा है इसमें 2250 रुपये का प्रोडक्ट, और मैंने कस्टमर से जो जीएसटी लिया है वो 65 रुपये 53 पैसे का है। अगर आपकी कोई सेल ज़ीरो है तो उसमें आपको जीएसटी 3 भी भरना होगा, वो क्वार्टरली या मंथली होता है। आपको इसमें सेल ज़ीरो दिखानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला रहे हो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो जीएसटी होता है मात्र 3% का होता है, 3% ओनली। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है 28%, 18%, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो जीएसटी स्लैब है वो 3% का है, और इसका जो HSN कोड है वो 7107 है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है। तो क्योंकि मेरा वीडियो देख के कई लोग मोटिवेट हुए हैं, और कुछ लोगों से मैंने बात करी है तो उन्होंने कहा कि भाई सर हमने भी जीएसटी ले लिया है, और कुछ लोगों ने मेरी कॉपी करी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की फील्ड में उतरे हैं, और कुछ लोग नए नए बिजनेस प्लान में उतरे हैं। जैसे एक भाई हैं अपने, उन्होंने कहा कि हम किचन एसेसरीज़ बेचेंगे, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और एक भाई हैं जिन्होंने बोला कि हम टॉयज़ के बिज़नेस में उतरेंगे। तो दोनों ही अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, और हर महीने बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। क्योंकि ज्वेलरी का तो मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बताया था कि ज्वेलरी किस महीने में ज़्यादा बिकती है और फिर किस महीने में डाउन हो जाती है, लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये हमेशा हमेशा बिकने वाले हैं। तो बात आती है कि जैसे उन्होंने मेरा वीडियो देख के उत्साहित हुए, मोटिवेट हुए, तो उनको मैं गुड लक बोलना चाहूँगा उनके फ्यूचर के लिए कि भाई आप आगे बढ़ो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी उनको दुआएं दें कि भाई अगर उन्होंने कोई नया स्टार्टअप डाला है तो भगवान उनको तरक्की दे। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जैसे एक भाई उन्होंने कहा कि सर हमने जीएसटी तो ले लिया, लेकिन एक गलती हमसे हो गई थी कि हमने पहले प्लानिंग नहीं करी थी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप जीएसटी लेने का प्लान कर रहे हो तो पहले आपको सेटअप अपना पूरा रेडी रखना है। मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन का पूरा प्लान होना चाहिए कि हमें लिस्टिंग करते समय इसमें लिखना क्या है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। अब जीएसटी लेने के बाद क्या करना? फटाफट आपको उसमें लिस्टिंग करनी। लेकिन कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, जीएसटी ले लेते हैं, उसके बाद ये प्लानिंग लगते हैं। तो हो सकता है इस प्लानिंग में 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी करने वाला है, तो उसको और ज़्यादा समय लग सकता है प्लानिंग करने में, क्योंकि इसके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो इस केस में होता है कि 1-2 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं जिसमें ना कोई सेल होती है ना कोई परचेज़ होती है। फिर बात आती है कि सर हमारी कोई सेल और परचेज़ तो ही नहीं, तो जीएसटी हमने ले ली, उसका हम क्या करेंगे? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर आपने जीएसटी ले लिया तो एक काम आपके ऊपर लागू हो जाता है, वो है जीएसटी फाइल करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सेल ज़ीरो भी है तो भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना ही करना है। उसमें आप बच नहीं सकते हो। आप ये सोचो कि ज़ीरो सेल है तो उसमें तो सरकार हमसे कुछ पूछेगी नहीं, हमारी तो ज़ीरो सेल है। लेकिन आप गवर्नमेंट को बताओ तो कि आपकी सेल ज़ीरो है। गवर्नमेंट को आकाशवाणी तो होगी नहीं, या जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं कि हाँ भैया दुबे जी ने और इस्लाम जी ने एक जो है नया बिजनेस डाला है, उसके लिए इन्होंने जीएसटी लिया लेकिन सेल इनकी ज़ीरो ही नहीं। उनको बताना पड़ेगा। बताने का तरीका क्या है? उसके लिए आपको प्रॉपर जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब होता क्या है कि अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? देखिए होता क्या है, छोटी सी चीज़, अगर आप जीएसटी फाइल नहीं करते हो तो इसमें एक लेट फीस लगती है। लेट फीस क्या होती है? हर महीने की, जो मंथली अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हर महीने की 20 तारीख, मतलब कि जैसे कि ये जून चल रहा है, जून का पूरा महीना हमारा ज़ीरो सेल में चला गया, जुलाई आ गया, तो मुझे जून का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब तक हमें पास टाइम है? अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब कि 20 जुलाई तक। अब 20 जुलाई के बाद जब 21 जुलाई होगी ना तो मेरे पास पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। ये पेनल्टी तो बहुत छोटी है, कितनी है? मात्र 20 रुपये पर डे, जिसमें से 20 रुपये में से 10 रुपये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 10 रुपये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन चूँकि ये तो एक दिन का 20 रुपये, लेकिन अगर आपने 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया तब क्या होगा? 60 × 20, 1200 रुपये का चूना लग गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1200 रुपये हम बाद में पे कर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है ना, अगर आपने 2-3 महीने लगातार, मान लीजिए आपकी सेल, मैं नहीं चाहूँगा कि 2-3 महीने तक आपकी सेल ही ना हो। मैं तो दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि आपने स्टार्ट किया तो आपकी सेल होना शुरू हो जाए। वो किसी भी मोड से हो, व्हाट्सएप से हो, इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, मीशो से हो, फ्लिपकार्ट से हो, अमेज़ॉन से हो, किसी भी चीज़ से हो। लेकिन अगर आपने जीएसटी ले लिया तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जीएसटी वाले ही बिल लोगों को दें।
उससे क्या होगा कि आपका एक जीएसटी, आपका एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी गवर्नमेंट की नज़रों में आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, बैंक की नज़रों में आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। फ्यूचर में अगर आपको कभी लोन लेना होगा बहुत आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। लेकिन उस केस में होगा क्या कि आपको सारा काम ऑनलाइन करना होगा। कस्टमर, अब जाहिर सी बात है अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ई कॉमर्स पे या व्हाट्सएप या किसी भी, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना, तो ऑनलाइन तो पेमेंट आ ही रहा है। उस केस में क्या, आप ऑनलाइन बिलिंग काट दो। अब बात आती है जीएसटी हम क्यों दें। देखिए होता क्या है, जीएसटी हम अपनी जेब से नहीं दे रहे हो। हमने पिछली भी बार कहा था कि आईटीसी इसमें मिल जाता है। अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ लेके आ रहे हो, मान लीजिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला रहे हो, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो जीएसटी होता है मात्र 3% का होता है, 3% ओनली। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है 28%, 18%, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो जीएसटी स्लैब है वो 3% का है, और इसका जो HSN कोड है वो 7107 है। तो बहुत बड़ा जीएसटी अमाउंट नहीं होता है। अब जैसे कि मेरा एक ये बिल आप देखिए, ये है अमेज़ॉन का, मैंने बेचा है इसमें 2250 रुपये का प्रोडक्ट, और मैंने कस्टमर से जो जीएसटी लिया है वो 65 रुपये 53 पैसे का है। अब ये जीएसटी मेरे पास आ गया है, अब मुझे जीएसटी पे कितना करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो सेट मैंने बेचा था 2250 रुपये का, इसकी खरीद थी हमारी 1100 रुपये, तो ऑलरेडी मैं आधा जीएसटी गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो 65 का आधा हो जाएगा, आईटीसी मुझे मिल जाएगा, 65 का आधा मुझे पे करना होगा गवर्नमेंट को। ये पे करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं 3 महीने तक लगातार पे नहीं करूँगा तो मेरे पास नोटिस आ जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर पे नहीं करूँगा तो मेरा अकाउंट जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी है अपने आप में। उसी तरह जैसे कि मीशो का प्रोडक्ट मैंने बेचा था, मीशो पे अक्सर हम जो है छोटी लिस्टिंग लगते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्रोडक्ट भी हमारे बिकते हैं। तो ये बड़े प्रोडक्ट वाला जैसे है, इसकी जो टोटल प्राइस कस्टमर को जो मैंने बेचा है वो 1605 रुपये का टोटल इसकी सेल प्राइस थी, और 1605 रुपये में जीएसटी कितना था, 46 रुपये 74 पैसे। तो ये जीएसटी तो मुझे वापस करना ही है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मैंने कस्टमर से जीएसटी के रूप में लिया है। अगर ये मैं नहीं रख दूंगा, खर्च कर दूंगा, तो मेरा जीएसटी स्लैब ख़राब हो जाएगा और मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, मेरा जीएसटी अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान होगी। जीएसटी नंबर मिलना इतना आसान नहीं होता। जिन्होंने लिया उनको पता है कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे उनको, अधिकारी घर पे आए होंगे और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट देने पड़े होंगे, मतलब बहुत कुछ इसमें मतलब मैनेज करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है जीएसटी लेना। तो अगर मिल गया तो उसकी इज्जत करिए, उसको मेंटेन करके चलिए। अब बात आती है कि ज़ीरो है हमारी सेल, अब हम क्या करें। तो ज़ीरो में भी आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अब ज़ीरो के लिए होता क्या है, अगर आपकी कोई सेल ज़ीरो है तो उसमें आपको GST 3 भी भरना होगा, वो क्वार्टरली या मंथली होता है। आपको इसमें सेल ज़ीरो दिखानी पड़ेगी, ज़ीरो ही दिखानी है आपको। कोई ना आपकी कोई ख़रीद हुई, ना फ़रोख्त हुई, ना कोई सेल हुई, तो ज़ीरो दिखा के ही आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है, ये एक अलग मोड है। इसके लिए अगर मैं बात करूं, ये आप खुद भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप गौर से सुन लो। ये आप खुद भी कर सकते हो, जीएसटी की पोर्टल पे जाके आप इसको फाइल कर सकते हो। लेकिन जब आपका बिजनेस, मैं कहता हूँ फ्यूचर की बात, अब आपका फोकस सारा होगा सेल पे। तो आप हर महीने ज़ीरो लेके तो माइंड सेट करके बैठे नहीं हुए, ज़ीरो आ रहा चलो ज़ीरो फाइल कर। आप फोकस करिए सेल पे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करिए। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे क्या होते हैं ना कि फ़ाइलें बहुत ज़्यादा बनती हैं, छोटे छोटे बिल होते हैं। अब मान लीजिए एक महीने में आपके 200 प्रोडक्ट बिक गए सारे पोर्टल में मिला के, अब 200 बिल आपके पास है। अब 200 बिल बैठ के अगर आप फिल करने बैठोगे ना तो आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि आप प्रोफेशनल तो हो नहीं। तो आप यही वक्त जो इसमें ज़ाया करोगे ना, मेरे ख्याल से मैं 2-3 घंटे भी नहीं, ज़्यादा ही समय लगता है, बहुत समय लगता है। क्योंकि उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, ज़बरदस्त स्किल होनी चाहिए। तो मेरा जो सजेशन है, जैसे कि मैं करता हूँ, मैंने क्या है कि मेरे एक CA हैं, परमानेंट है, उनको मैंने बुक कर रखा है। वो मुझसे एक मंथली नॉमिनल चार्ज लेते हैं 470 रुपये। मेरी सेल ज़ीरो हो या ना हो, जितने भी हो, मेरा काम बस ये है सारे बिल ले जाके उनको दे देना है। जितना भी GST अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट उनको दे देना है। सारा काम फिर वो करते हैं अपनी टीम, वो पूरा उनका एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, उनका काम ही यही है। उनके बाद 20-25 लोगों की टीम है जो यही काम कर रही दिन रात। तो वो सारे बिल हमारे अकाउंट में, उनके पास हमारा ID पासवर्ड भी होता है। तो ये ID पासवर्ड अगर उनके पास है तो कोई डरने की बात नहीं, वो हमें कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी वो करेंगे उसका मैसेज मेरे पास OTP के थ्रू आएगा, मेरे अकाउंट पे आएगा। मैं खुद भी उसको चेक कर सकता हूँ कि भाई कितना जमा हुआ, क्या नहीं जमा हुआ, सब मेरे पास डिटेल इस तरह का बन के आ जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई एक
लोकल लेवल पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की सर्विस दे रहे होंगे। हाँ, आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़िएगा कि ऑनलाइन भी इस तरह के वेंडर बहुत बैठे हैं। आप उसी को दीजिए जिसको आप जानते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो समय बचेगा ना, वो सारा समय आप अपने प्रोडक्ट की सेल पे लगाओगे। वो प्रोडक्ट की सेल लगाने में बहुत से काम होते हैं, फोटोग्राफी है, डिस्क्रिप्शन है, नए नए प्लान बनाना है, नए नए प्रोडक्ट की रिसर्च करना है। तो मेरा कहने का मतलब आप सारा फोकस उन चीज़ों पे दीजिए, ना कि इस पे दीजिए। तो कहते नहीं, जो काम जिसका वही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो काम जिसका उसी पे साजे, कोई दूसरा कर रहे तो डंडा बाजे। तो काम जिसका आप उनको दे दो, उनकी नॉमिनल फ़ीस उनको दे दो, और आप अपना सारा फोकस अपनी सेल पे करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।